बच्चों बच्चों क्लास 11th के गवर्नमेंट स्कूल का प्रैक्टिस पेपर बच्चों लॉन्च हुआ है अभी अभी। तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे बच्चों बताया था आपको पहले भी कि 12 क्वेश्चंस ही होंगे बच्चों उसके अंदर, और कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 जो है वो 3 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों वो केस स्टडी बेस्ड है, 5 मार्क्स का। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है, आज शुरू करता हूँ बच्चों सारे आंसर आपको समझाने। नेम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन, बच्चों ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है। अमोनिया के अंदर बच्चों इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, और आयोडीन के अंदर जो है वो डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर है ना बेटे। तो नॉन पोलर के बीच में लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है बच्चे प्रूव करना है कि आइडियल गैस की जो वॉल्यूम होगी बच्चों वो जीरो हो जाएगी एट एब्सोल्यूट जीरो। बच्चों ये फॉर्मूला होता है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 + T/273। इसमें टेम्परेचर की जगह पर ना अगर आप -273 पुट कर दोगे तो वॉल्यूम हो जाएगी जीरो। ये आपको ऐसे प्रूव करना है। ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बच्चे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, डिफाइन एज द it is defined as the heat released or heat change when 1 mole of a compound is formed. Heat change when 1 mole of a compound is 1 mole of a compound is formed from its elements. 1 mole of a compound is formed फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, कि जब कोई 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है तो जो हीट चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों कहते हैं यहाँ पर साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज बताना है। यहाँ पर 3 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, तो मोल्स कम हो रहे हैं ना बेटा। तो डेल्टा एस जो हो जाएगा बच्चे नेगेटिव हो जाएगा। KO2 पैरामैग्नेटिक है क्योंकि उसमें। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वाई इज KO2 पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर होता है बच्चों कि O2 माइनस के पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। O2 माइनस के पास होते हैं बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। बच्चों इससे आसान क्वेश्चन हमें नहीं मिलेगा। वाई सोडियम कैप्टन कैरोसिन ऑयल, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। सोडियम कैन रिएक्ट विद sodium can react with moisture. Sodium can react with moisture. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी का हर केवी के पेपर में बच्चों ये क्वेश्चन मैंने देखा है। कहते हैं कि टोटल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। मैं फटाफट आपको शॉर्ट में कर देता हूँ। इसमें आपको प्रेशर ऑफ मीथेन लेना है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। मीथेन का जो प्रेशर है बच्चों वो हो जाएगा, गिवन मास कितना हो गया इसका 3.2, और पीवी इक्वल टू एनआरटी बच्चों मैं इसमें लगा रहा हूँ। और ये बच्चों 0.083 ये आर की वैल्यू हो गई, और टेम्परेचर की वैल्यू जो है बच्चों वो है 300। ऐसे ही बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने के लिए आपको 4.4 डिवाइड बाय 44 इंटू 0.083 इंटू 300 केल्विन बच्चों अगेन इसको प्लस कर लेंगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जेड फॉर एन आइडियल गैस, तो बच्चों जेड की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है ना, आइडियल गैस के लिए। बच्चों उसके बाद ऑप्शन वाले भी सारे करा रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन दिस। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है बच्चों सारे। गिवन टेम्परेचर डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। देखो बच्चों इसको हम ऐसे करते हैं कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। एन को क्या लिख लोगे, W/MRT लिख लोगे। फिर हो जाएगा P इज इक्वल टू W/V/MRT। तो W/V क्या होता है बच्चों, डेंसिटी। तो यहां पर हमने आ गया P इक्वल टू DM/RT। बच्चों इस क्वेश्चन में ही गलती है, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, प्रेशर है, क्योंकि मोलर मास तो बच्चों कांस्टेंट होता है किसी गैस का, तो वो किसी चीज के प्रोपोर्शनल थोड़ा होगा।
कहते हैं नेम टू गैसेस विच ऑलवेज शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। बच्चों हीलियम और हाइड्रोजन बेस्ट एग्जांपल याद रख लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन से एसिटोफिनॉन बनाओ। इसको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से करेंगे बेटा। ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन में हमने करा दिया फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। बेंजीन में हमने करा दिया फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। इससे बेंजीन के ऊपर आ गया बच्चे COCH3। उसका बच्चों ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, ये है इथाइन से ब्यूटाइन बनाना, ठीक है ना। तो इथाइन से ब्यूटाइन बनाने के लिए बच्चे आपने इसमें ऐड करना है सोडियम। सोडियम का हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा Na+। और उसके बाद बच्चों आपने इसमें कार्बन बढ़ाने हैं, एक्चुअली 12th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन बन सकता है 11th में भी, अल्काइंस में से बन सकता है बच्चों ये वाला। और इसमें ना बच्चों हम ऐड कर देंगे CH3 CH2Br, ठीक है ना। तो ऐसा ऐड करने से क्या होगा कि ये NaBr बाहर हो गया और ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों ब्यूटानाइन, इथाइन से ब्यूटानाइन, ठीक है। फिर कहते हैं बच्चे एक अल्काइन A है जिसमें ओजोन लाइसिस करा के हमें ब्यूटेनॉन और एसीटोन मिला, उसका स्ट्रक्चर बताओ। देखो बच्चों ब्यूटेनॉन होता है ऐसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और एसीटोन होता है ऐसे, ठीक है ना। तो इन दोनों को में से ना डबल बॉन्ड्स को आप हटा देना। डबल बॉन्ड्स को आप हटा दोगे तो बन जाएगा CH3 CH2 C CH3, फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पर भी CH3 CH3, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2,3 डाइमिथाइल पेंटुइन, 2,3 डाइमिथाइल पेंटुइन इसका नाम हो गया। कहते हैं बच्चों टेंडेंसी टू शो +1, मेरे को पूरी उम्मीद थी बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर मिलेगा, इसका आंसर है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद बच्चों कहते हैं कि निट्रिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स। तो बच्चों इसका आंसर है कि निट्रिक एसिड एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, विच इज अनरिएक्टिव। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि हैवियर एलिमेंट्स p पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स में साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल इन, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद बच्चों कह रहे हैं डायमंड ग्रेफाइट में डिफरेंसेस बताओ। तो बहुत सारे बना सकते हैं बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंसेस। डायमंड का कार्बन sp3 होता है, ग्रेफाइट का sp2 होता है, डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। बहुत आसान पी ब्लॉक का क्वेश्चन है बच्चों। बोरोन जो है वो Pf63 माइनस नहीं बना सकता क्योंकि बोरोन के पास, बोरोन डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। बोरोन डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। बोरोन डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। तो बच्चों हमने बहुत जल्दी 7 क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर समझा पाऊँ। डज बोरोन ये वाला आपने शायद नोट कर लिया होगा बच्चों। अब देखो बच्चों इसका आंसर क्या है, ये हमारे हाइड्रोकार्बन से अगेन पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो इसमें आ जाएगा बच्चे CH3 CH2 CH2Br, ठीक है ना। बच्चों आयरन ट्यूब वाला साइक्लिक पॉलीमराइजेशन आंसर आ गया बेंजीन, और ये हो गया बच्चों नाइट्रोबेंजीन। बहुत आसान पेपर है बच्चों, ऐसा ही पेपर में आपके ऑलमोस्ट आएगा। 4 एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम में बच्चों आप बोल सकते हो कि ये रिलेटिवली इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसके कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा कोवलेंट नेचर होता है, इसके क्लोराइड्स जो होते हैं वो इथेनॉल में डिज़ोल्व होते हैं, और आप कह सकते हो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, कोवलेंट हो गया, और इसका ये बनाता है बच्चों मोनोऑक्साइड, है ना, ये बनाता है मोनोऑक्साइड। बच्चों यहाँ पर बनेगा NaNH2 प्लस H2। ये वैसे लिक्विड अमोनिया वाला ही है, हाँ जी ठीक है बेटा। BeSO4 इज सोल्यूबल इन वाटर बेटा। BeSO4 इसलिए सोल्यूबल है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, और BeSO4 में हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है लैटिस एंथैल्पी से,
ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता। लिथियम की हाईएस्ट होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इसका यूपिक नेम पूछा है। लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 सिंपल बच्चों ऐसी बन सकती है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 3 पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है, पेंटेन। वुड्स रिएक्शन लिखना है बच्चे। वुड्स रिएक्शन में RX प्लस 2Na प्लस XR in the presence of dry ether will give you RR। फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन बच्चे, बेंजीन लेंगे आप, बेंजीन लेंगे आप, इसमें ऐड करेंगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, उससे बन जाएगा टॉलिन। ये हो गया हमारा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, हमें निकालनी है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए ये वाला बच्चों आप मेन रिएक्शन ले लेना और इसी में ही फॉर्मूला लगा देना, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। प्रोडक्ट में कौन है बच्चे? प्रोडक्ट में है 6 मल्टीप्लाई बाय 393 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाटर की कितनी है बच्चे? -286 है। रिएक्टेंट की में O2 को तो ज़ीरो लेंगे और बेंजीन की जो फॉर्मेशन है बच्चे में वो निकालनी है, और पूरे रिएक्शन की वैल्यू है -3267। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू नियरली 48 के आसपास बनती है। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें जस्ट डिवाइड कर देना बच्चों, ठीक है ना। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S फॉर्मूला होता है। डेल्टा G को ज़ीरो पुट कर देते हैं जब स्पॉन्टेनिटी निकालनी होती है, या ग्रेटर देन ज़ीरो भी कर सकते हो। तो टेम्परेचर होगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। आंसर आएगा सॉल्व करके 2000 केल्विन। इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करके दैट विल बी 2000 केल्विन। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के ही सारे क्वेश्चंस हैं। टू कंडीशन जहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल हो सकता है बच्चों, या तो डेल्टा वी ज़ीरो हो, ठीक है, या डेल्टा एन ज़ीरो हो, तब डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होते हैं? इक्वल। क्योंकि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है ना। तो डेल्टा एन ज़ीरो ज़ीरो पुट कर दो तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का। इसमें बच्चों केस स्टडी में मैं उसके बिना ही कर दूंगा बच्चों। एडिशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ HCl टू एन एसिडिक बफर ऑफ एन एसिटिक एंड सोडियम एसिड डज नॉट प्रोड्यूस एनी। तो बच्चे इसमें यही बोलना है आपने कि दिस मिक्सचर बिहेव एज ए बफर, ठीक है ना, दिस मिक्सचर बिहेव एज ए बफर। क्योंकि बफर देखो ये आगे देखो, बफर के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना pH चेंज होने नहीं देता। उसके बाद बच्चों व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? बच्चों KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब आप डेफिनेशन में लिख सकते हो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो 10⁻⁻14 होती है एट 298 केल्विन। हाउ विल डिज़ाइन ए बफर सोल्यूशन ऑफ pH अबव 7? तो बच्चे हम बोलेंगे एक वीक बेस लेंगे उसको बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए एक वीक बेस लेंगे जैसे कि NH4OH, और उसी में मिक्स करेंगे उसी वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट उसके साथ ले लेंगे बेटा। जैसे कि हम ले सकते हैं वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, हम अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं बेटा, है ना। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे हम, तो हम बना सकते हैं 7 से ऊपर का pH। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? पहले इसमें POH निकाल लेना। POH जब निकालोगे तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस करना। माइनस लॉग ऑफ OH माइनस जब आप करोगे तो OH माइनस की वैल्यू 10⁻³ है, आंसर आ जाएगा 3। तो pH की वैल्यू आ जाएगी 14 - 3 यानी कि 11। और बच्चों जो ये वाला क्वेश्चन है
इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वीक एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला हो जाता है माइनस लॉग ऑफ सी अल्फ़ा। अल्फ़ा निकालने के लिए के ए बाई सी अंडर द रूट। के ए की जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁻⁵ और सी की जो वैल्यू है वो है 0.05। इसका अंडर रूट करेंगे बेटा, उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका अंडर रूट करेंगे बच्चे पहले हम। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2/5 इंटू 10⁻⁻⁵ ऊपर नीचे है, ऊपर -5 है, नीचे -2 है, ऊपर जाके हो जाएगा -3। तो इसका अंडर रूट करना है बच्चे 2/5 यानी कि 0.4, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻⁴ का अंडर रूट, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है ना, ये अल्फ़ा आ गया। इसको सी से मल्टीप्लाई करके लॉग करके पीएच निकल आएगा। तो बच्चों आई होप आप लोगों को सारा समझ आया होगा, और हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी बच्चों इसको सॉल्व कर दिया है। 15 मिनट्स में बच्चों मैंने ये पूरा पेपर सॉल्व किया है। तो बच्चों कोई डाउट हो मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछना। टिल देन, और मैं कोशिश करूँगा बच्चों कि ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।